नमस्कार। अक्सर बिजनेस में ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छी सेल्स टीम होने के बावजूद नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे टीम के पास कोई दिशा ही नहीं है। तो आज हम उसी रणनीति को समझेंगे जो इस उलझन को एक साफ रास्ते में, एक सफलता की कहानी में बदल देती है। जरा सोचिए, आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक बड़ा बाजार है, लेकिन आपकी सेल्स टीम एक बड़े बाजार में बिना नक्शे के उतर गई है। उन्हें पता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है, कहाँ सबसे ज्यादा मौके मिलेंगे। तो सवाल ये है कि इस बड़े बाजार को बड़ी सेल्स में बदला कैसे जाए। यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम 5 आसान स्टेप्स में इस पूरे सफर को तय करेंगे। सबसे पहले हम उस बेतरतीब दुनिया को देखेंगे जहां कोई प्लान नहीं होता। फिर हम एक नक्शा बनाएंगे जिसे टेरिटरीज कहते हैं। उसके बाद एक मंजिल तय करेंगे यानी कोटा। फिर देखेंगे कि इस सफर का इनाम क्या है और आखिर में इन सबको मिलाकर ग्रोथ का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अव्यवस्था की, उस केओस की, जो बिना किसी प्लान के पैदा होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, हम उसका सही हल नहीं निकाल सकते। देखिए, जब कोई प्लान नहीं होता तो होता क्या है, सेल्स के लोग एक ही एरिया में एक ही कस्टमर के पीछे भागते रहते हैं। इससे आपस में ही कंपटीशन होता है, समय बर्बाद होता है और कंपनी का खर्चा भी बढ़ता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सब लोग एक ही सोने के सिक्के के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पास में ही एक पूरा खजाना है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो फिर इस अफरा तफरी का, इस केओस का हल क्या है? इसका हल बहुत ही साधारण लेकिन उतना ही शक्तिशाली है, और वो है एक नक्शा। जी हाँ, एक नक्शा। और सेल्स की दुनिया में इसी नक्शे को हम कहते हैं सेल्स टेरिटरी। तो ये सेल्स टेरिटरी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक तय किया हुआ इलाका है जहां एक खास सेल्स पर्सन को काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है। पर यह सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये हर सेल्स पर्सन का अपना एक छोटा सा राज्य है। इससे उन्हें एक क्लैरिटी मिलती है, एक ओनरशिप की भावना आती है। अब सवाल उठता है कि ये नक्शा बनाने के फायदे क्या हैं? देखिए, इसके फायदे बहुत सारे हैं। इससे सिर्फ मार्केट अच्छी तरह कवर नहीं होता, बल्कि सेलिंग की लागत भी कंट्रोल में रहती है, टीम मोटिवेटेड रहती है और सबसे ज़रूरी बात, कस्टमर को बेहतर सर्विस मिलती है। मतलब ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें हर किसी का फायदा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, जब हम टेरिटरी बनाते हैं तो हम किस आधार पर बनाएं? यहाँ दो मुख्य सोच हैं। एक है सबको बराबर काम देना, मतलब हर सेल्स पर्सन के पास लगभग बराबर कस्टमर्स हों। और दूसरी सोच है सबको बराबर मौका देना, मतलब हो सकता है किसी के पास कम कस्टमर हों लेकिन वो बड़े हों। तो फैसला ये करना है कि हमें प्रयास में बराबरी चाहिए या अवसर में। ठीक है, तो नक्शा तो तैयार हो गया, हर सेल्स पर्सन को अपना इलाका भी मिल गया, लेकिन अब उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि उन्हें जाना कहाँ है, उनकी मंजिल क्या है। और सेल्स की दुनिया में इसी मंजिल को हम कहते हैं सेल्स कोटा। कोटा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लक्ष्य है, एक टारगेट है जो हर सेल्स पर्सन या पूरी टीम को दिया जाता है। ये उन्हें बताता है कि एक तय समय में उन्हें क्या हासिल करना है। ये सफलता का एक पैमाना है। 50 लाख रुपए, ये नंबर देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चुनौती है, एक प्रेरणा है। यही वो लक्ष्य है जो एक टीम को फोकस देता है और एक साधारण सेल्स पर्सन को एक चैंपियन बनाने की ताकत रखता है। तो ये कोटा सेट करने का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ परफॉर्मेंस नापने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोटा टीम को मोटिवेट करता है। इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा बाजार अच्छा काम कर रहा है और कहाँ ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और हाँ, इसी के आधार पर सेल्स टीम का मुआवजा भी तय होता है। चलिए, हमारे पास नक्शा भी है और मंजिल भी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का इनाम क्या है? अगर सफर के अंत में कोई इनाम न हो तो शायद वो सफर इतना रोमांचक नहीं रहेगा। और ये हमें लाता है सबसे जरूरी सवाल पर, कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा। यहाँ पर एक क्लासिक कश्मकश है सुरक्षा और प्रोत्साहन के बीच। एक तरफ है फिक्स सैलरी जो हर महीने एक तय इनकम की सुरक्षा देती है, और दूसरी तरफ है कमीशन जिसमें कमाई की कोई सीमा नहीं है लेकिन जोखिम भी है। तो कौन सा प्लान सबसे अच्छा है? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से बिजनेस के लक्ष्य पर निर्भर करता है।
अगर आप कोई नया बाजार बना रहे हैं तो शायद फिक्स्ड सैलरी बेहतर हो, लेकिन अगर आप बहुत तेजी से सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो कमीशन एक बेहतरीन मोटिवेटर हो सकता है। और ज्यादातर कंपनियां इन दोनों का एक मिलाजुला रूप अपनाती हैं। तो अब तक हमने 3 जरूरी चीजें समझी: टेरिटोरी, कोटा और मुआवजा। अब समय है इन सभी धागों को एक साथ बुनने का और ये देखने का कि ये तीनों मिलकर बिजनेस की ग्रोथ का एक मजबूत ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। तो इस पूरी रणनीति का फायदा क्या है? बिजनेस के लिए तो फायदे साफ हैं। हर इलाके के लिए जवाबदेही तय हो जाती है, खर्चे कम होते हैं और टीम मोटिवेटेड रहती है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फायदा है, और वो है ग्राहक। जब सेल्स टीम व्यवस्थित होती है तो ग्राहकों को बेहतर और तेज सर्विस मिलती है और वो ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सेल्स टेरिटरी ही वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर सेल्स प्लानिंग और कंट्रोल की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत भी मजबूत होगी। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है: क्या आपका सेल्स का नक्शा आज के बाजार के हिसाब से सही है? क्योंकि बाजार हमेशा बदलता रहता है। जो नक्शा कल काम कर रहा था, जरूरी नहीं कि वो आज भी काम करे। इसलिए इस नक्शे को समय समय पर देखते रहना और उसे अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।